हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बड़ा जबरदस्त चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। बेटा मोस्टली हर क्लास में आपको ये देखने को मिल जाता है। क्लास 7th मैथ्स में तो ये है ही है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में नंबर सिस्टम, क्लास 10th में रियल नंबर। मतलब ये नंबर खेलेंगे अपन 7th से लेके 10th तक। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और यही इस टॉपिक का नाम भी है, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर का यूज क्या है, ऐसी क्या नीड हुई जो हम रेशनल नंबर्स पढ़ने लगे, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे भाई। करेक्ट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सारी बातें डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको केजी से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। बात नहीं हो रही है एक चैप्टर, दो चैप्टर, एक वीडियो, दो वीडियो की, बात हो रही है 44,000 वीडियोस की। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर 44,000 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, सब कुछ मतलब सब कुछ, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हो, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो, इंटेक्स क्वेश्चंस हो, डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा वन शॉट रिवीजन, मोस्ट 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, टॉप 60, टॉप 50, सब कुछ मिलने वाला है भाई यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स पर। सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, एवरीथिंग। कहाँ मिलेगा? हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी ऐप पर, हमारी वेब पर। वेब कौन सी सर? www.magnetbrains.com। और हमारे यूट्यूब पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही, प्लेलिस्ट बनी हुई है बढ़िया सी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रेशनल नंबर्स। तो आप देखिए भाई, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ये समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात तो करेंगे बाद में, पहले आप ये देखिए डायग्राम कैसा है। ये डायग्राम बड़ा ज़बरदस्त डायग्राम बना हुआ है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर का रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये नेचुरल नंबर का रीजन है ये। और ये किसमें है? ये भाई होल नंबर की रीजन के अंदर आ रहा है। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यह है हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर का रीजन नेचुरल नंबर से बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है बात? हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, और ये बात आप पहले से ही जानते हैं। आपको पता है 0 एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल राइट, अब ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, ये वाला रीजन देखिए होल नंबर का, ये इंटीजर के अंदर आ रहा है। होल नंबर का रीजन इंटीजर के अंदर आ रहा है, लेकिन इंटीजर होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है। मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर है। देखिए नेचुरल नंबर इंटीजर में आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर भी इंटीजर है, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो ये था भाई बेसिक्स जो आपको मैंने पढ़ाया था इंटीजर्स वाले चैप्टर में भी। पहला चैप्टर था इंटीजर्स, वहां पर आपको पढ़ाया गया था ये बेसिक्स कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या क्या है। अब बात आ रही है रेशनल नंबर की। तो बॉस यहाँ देखिए, ये रीजन देखिए आप, नेचुरल नंबर का रीजन, होल नंबर का रीजन, इंटीजर्स का रीजन, ये तीनों रीजन रेशनल नंबर की रीजन में है। मतलब नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? अभी सिर्फ मैंने आपको यह बताया है कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ऑल राइट, और ये मैंने आपको इंटीजर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो अब हम भाई बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, कुछ बातें हम जानने वाले हैं। रेशनल नंबर्स होते क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन, और इसका यूज क्या है भाई, क्यों ऐसी जरूरत आ पड़ी जो हम इसको यूज कर रहे हैं। और हम जानेंगे भाई सिंपलेस्ट फॉर्म,
सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं रेशनल नंबर को, करेक्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और हम जानेंगे भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। ओके बॉस, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। रेशनल नंबर, देखिए भाई मैं आपको बताता हूं रेशनल नंबर है क्या। नंबर, रेशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में रखा जा सके, लिखा जा सके, जिसमें न्यूमरेटर भी इंटीजर हो, डेनोमिनेटर भी इंटीजर हो, लेकिन डेनोमिनेटर में जीरो ना हो, डेनोमिनेटर में जीरो ना हो। बात समझ में आई? उसको कहते हैं रेशनल नंबर। सर नहीं समझ में आ रही, एक एक करके बताइए। ठीक है भाई, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए कंडीशन 1, रेशनल नंबर कौन सा नंबर होगा अगर वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। कंडीशन 1, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, मतलब या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर हो, या फिर रखा जा सके, कन्वर्ट हो सके, एक्सप्रेस किया जा सके फ्रैक्शन की फॉर्म में, पहली चीज। दूसरी चीज कंडीशन 2, क्या, न्यूमरेटर भी क्या, इंटीजर्स, न्यूमरेटर भी इंटीजर को डिनोट करते हैं z से। आपको मैंने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डेनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? मतलब एक ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सके p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, जहां पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या हो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो। बात समझ में आ गई? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो। और कंडीशन 3 सबसे इंपॉर्टेंट, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहेगी। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एक ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p एंड q, p मतलब ऊपर वाला, q मतलब नीचे वाला, p मतलब न्यूमरेटर, q मतलब डेनोमिनेटर, जहां पर p एंड q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है, देखो q क्या है, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर अभी आपने क्या बताया था कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, कैसे सर? एक नेचुरल नंबर बताइए मुझे। नेचुरल नंबर सर 5। ओके 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और वी कैन से दैट न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर 5 अपॉन 1। चेक करो, क्या न्यूमरेटर है? हाँ है। क्या डेनोमिनेटर है? हाँ है, 1। तो मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में रखा गया। क्या न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर है? इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। यहां पे भले ही नेचुरल नंबर है, बट डेफिनेशन क्या कह रही है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए 5 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। ओके, क्या डेनोमिनेटर में 0 तो नहीं है? हाँ सर 0 नहीं है। डेनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर हो चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये चलिए एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, -5 ले लो। -5 को लिख सकते हैं -5 अपॉन 1। भाई कोई भी नंबर के अपॉन में आप 1 लगा दो, करेक्ट लगा सकते हैं ना? हाँ सर लगा सकते हैं। 6 मतलब 6 अपॉन 1, 12 मतलब 12 अपॉन 1। ऑल राइट, तो देखिए न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स, ओके, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर, ओके। और क्या सर? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, और यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 0 नहीं है। तो ये क्या है भाई, -5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। आई बात समझ? तो देखिए ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पर ले लेते हैं भाई।
एग्जाम्पल्स देखिएगा ध्यान से। 2 क्या है? रेशनल नंबर बिकॉज 2 कैन बी एक्सप्रेस एज 2/1। 2 कैन बी एक्सप्रेस एज 2/1। ओके। -3 भी एक रेशनल नंबर है। -3 कैन बी एक्सप्रेस एज -3/1। -3 भी इंटीजर, नीचे 1 भी इंटीजर, और नीचे 1 है, 0 नहीं है। तो ये और क्या सर? 0। क्या 0 भी रेशनल नंबर है? चेक कर लो भाई। 0 कैन बी एक्सप्रेस एज 0/1। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म आ गई है। न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर। डिनोमिनेटर में क्या है सर? इंटीजर है, 0 नहीं है। यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं 12/0 तो भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। ऑल राइट। 3/5 क्या है सर? 3/5 रेशनल नंबर। -3/2 रेशनल नंबर। 7/-2 रेशनल नंबर। ऑल राइट, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। डेसिमल में भी होते हैं क्या? हाँ बेटा, डेसिमल में भी होते हैं। 0.4 भी रेशनल नंबर है। कैसे? बिकॉज 0.4 कैन बी रिटन एज 4/10। देखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। क्लियर? तो ये रहे भाई कुछ एग्जांपल्स जो मैंने स्क्रीन पर लिखे। अब फिर से वही बात आ जाती है भाई, राइट साइड में देखिए, नेचुरल नंबर का रीजन होल नंबर में आ रहा है, और होल नंबर का रीजन इंटीजर में आ रहा है, इंटीजर का रीजन रेशनल नंबर में आ रहा है। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, नॉट होल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, हर इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में भी आते हैं। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, रेशनल नंबर डेसिमल में भी होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई बात। तो ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि इस डायग्राम से आपने हमें समझा दिया भाई, होल नंबर का रीजन नेचुरल नंबर का रीजन होल नंबर में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, रेशनल नंबर में आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। करेक्ट? ऐसा ही ऊपर को चलिए, ऊपर को चलिए भाई, होल नंबर इंटीजर में आ रहा है, तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नीचे को ट्रू नहीं है भाई। भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और नॉट, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। बहुत सारे, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, बहुत सारे बन सकते हैं ट्रू फॉल्स। अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये डायग्राम सेट है माइंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम से आप आराम से इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, हर इंटीजर रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब एक्सप्रेस किए जा सकते हैं P/Q की फॉर्म में। कैसे? बाय अज्यूमिंग Q इक्वल टू 1। बाय अज्यूमिंग Q इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? Q मतलब डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम कर लें, जैसे कि 3 है, 3 को आप ऐसे एज्यूम कर ले, 3/1 कर सकते हैं, तो क्या बन गया? रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। रेशनल नंबर तो है ही है। By assuming Q equal to 1, we can represent all natural numbers, whole numbers and integers or integers as rational numbers. As rational numbers. बात समझ में आ गई? Integers as rational numbers. I hope you understood this very well बच्चों। All right students, आगे समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई है। Very good भाई, very good. As rational numbers. All right. By एज्यूमिंग Q इक्वल टू 1 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर होल नंबर को, नेचुरल नंबर को, इंटीजर में एज रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, होल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है, और ये सब क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। हालांकि रेशनल नंबर तो इनसे भी ज्यादा है,
ऑल राइट, तो रेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। और स्टूडेंट्स एक बात और, क्या व्हाइट कलर से ही लिख देते हैं, रिप्रेजेंट बाय क्यू। जैसे नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही रेशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो बेटा रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स और रेशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने यहां पर लिखवा दी हैं भाई। ऑल राइट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरस्टूड? ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए एग्जांपल भी मैंने कौन सा लिया, जीरो। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जीरो रेशनल नंबर है नहीं है, एग्जांपल जीरो है, इसका मतलब जीरो रेशनल नंबर है। मैंने एग्जांपल में लिया है, जीरो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0/1 लाइक दिस। ऑल राइट, पी एंड क्यू देखो दोनों इंटीजर है, क्यू में जीरो नहीं है, क्यू में जीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। नोट कर लीजिएगा भाई इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से। हो गया नोट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेशनल नंबर हर किसी के समझ में आ गया है, हर किसी के माइंड में सेट हो चुका है रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट रेशनल नंबर, तो आप उसको रेशनल नंबर तो बता ही दोगे, साथ में बहुत सारी बातें और बताओगे, साथ में बहुत सारी बातें और बताओगे। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन जबरदस्त सा। अगर रेशनल नंबर समझ में आ गया है, रेशनल नंबर अगर क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है भाई। देखते हैं, इफ x अपॉन y इज अ रेशनल नंबर, x अपॉन y इज अ रेशनल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, y विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, y विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। अगर x अपॉन y रेशनल नंबर है तो y कहां पर आ रहा है? डिनोमिनेटर में। क्या डिनोमिनेटर हमेशा होल नंबर होना चाहिए? सर अभी हमने पढ़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर होने चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर होने चाहिए। यहां क्या लिखा है? ऑलवेज होल नंबर, हमेशा होल नंबर होने चाहिए। इसके हिसाब से ये हुआ इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो गई सर? ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई भैया, फॉल्स, फॉल्स हो गई। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ रही है बात, ये हो गई फॉल्स। सेकंड देखते हैं, x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डेफिनेशन में तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होना चाहिए, दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। x नीचे वाला है या ऊपर वाला है? देखते हैं। अरे x तो न्यूमरेटर है। अगर यहां पर y लिखा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर x लिखा है, x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। भाई x तो जीरो हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको, देखिए x तो जीरो हो सकता है, तो ये भी भाई हो गई फॉल्स। वेरी गुड सर। नेक्स्ट, y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात भाई, क्योंकि y है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता भाई, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सी स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई ये क्या लिखा? x अपॉन y विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, x अपॉन y विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। नहीं भैया, x अपॉन y नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, आप -3/2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी फॉल्स। हमसे ये नहीं पूछा कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है, हमसे पूछा है भाई कौन सी ट्रू है, तो ये सी वाली ट्रू है। ऑल राइट, चलिए भाई अब बात करते हैं, रेशनल नंबर तो क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑरली वर्बली कि रेशनल नंबर की यूज कहां आ गई, कहां रेशनल नंबर की यूज आ पड़ी। चलिए भाई मैं आपको बताता हूं रेशनल नंबर का यूज क्यों हुआ, क्यों हम पढ़ने लगे रेशनल नंबर, क्यों पढ़ने लगे सर? क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस। आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस? हाँ सर पढ़ा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है वो एक होल का पार्ट है, पार्ट ऑफ होल।
फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, होल का पार्ट है, मतलब पूरे का एक पार्ट है फ्रैक्शन। जैसे कि ये स्लाइस है, इसके 4 स्लाइस है सपोज, तो इस एक को हम लिख सकते हैं 1/4। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, करेक्ट। मतलब एक होल का पार्ट है फ्रैक्शन, और होल होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पार्ट भी होगा पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ध्यान रखना, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। सर हमने तो पढ़ा था ऐसे -2/3, -2/3 मतलब नेगेटिव 2/3, तो बेटा ये फ्रैक्शन नहीं है, ये है रेशनल नंबर। ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये है रेशनल नंबर। क्लियर है? तो बहुत सी बातें हमें ऐसी रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जो कि नेगेटिव होती हैं, जो कि नेगेटिव होती हैं। वहां पर जरूरत पड़ी भाई आके रेशनल नंबर की। बात समझ में आई? रेशनल नंबर क्यों पढ़ने लगे हम? नेगेटिव बात को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो भैया वो फ्रैक्शन नहीं होने का, वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अब बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई, जल्दी से एकदम। ओके बच्चों, हो गया नोट? हाँ सर हो गया। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन को जल्दी से। ये रहा भाई वो क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आता है तो भाई कहीं ना कहीं आपको यूज करने को जरूर मिलेगा, और इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, और रेशनल नंबर जब पढ़ाया था भी उसमें भी आपको वो डायग्राम समझाया था। वो डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर क्या डायग्राम था वो? चलिए एक बार मैं बना देता हूं। सबसे पहले था नेचुरल नंबर, फिर था होल नंबर, फिर था भाई इंटीजर्स, और फिर था रेशनल नंबर। ये था भाई वो डायग्राम। ठीक, मतलब इस डायग्राम के थ्रू हम कह सकते हैं हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस और नो? नेचुरल नंबर होल नंबर की रीजन में आ रहा है तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, और हर होल नंबर इंटीजर है, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, और हर इंटीजर रेशनल नंबर है। बट ऊपर से नीचे को आएंगे तो वो ट्रू नहीं है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। डायग्राम समझ में आ गया? हाँ सर। अगर ये डायग्राम का फोटो दिमाग में सेट हो गया तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से चुटकियों में कर लेंगे सॉल्व। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखिए मैंने बताया है, यस सर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ट्रू, करेक्ट है ना? बढ़िया। नेक्स्ट, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखिए ये बना हुआ एरो, यस, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। ट्रू है ना? बढ़िया, डायग्राम बड़ा बढ़िया है भाई। नेक्स्ट, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। देखिए ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये देखिए, हाँ सर, हर इंटीजर रेशनल नंबर है। ट्रू, किसी के नीचे भी आप 1 एज्यूम कर सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर आर फ्रैक्शंस। अभी मैंने आपको पढ़ाया था भाई, पढ़ाया था ना? क्या पढ़ाया था? फ्रैक्शन। अगर उससे पहले आप माइनस लगा दो तो वो फ्रैक्शन नहीं है, वो क्या है? रेशनल नंबर है। करेक्ट, क्लियर है? बिल्कुल। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट रेशनल नंबर। क्या सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर नहीं होते? बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। भाई ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ऑल द रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन। क्या सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं? ना भैया, -2/3 ये रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ सर क्लियर है। अभी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर की डिटेल में बात की जाएगी। करेक्ट, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको यहां से मिल गया और इसके बेस पे आपने फॉल्स कह दिया।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, बिकॉज फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। ओके, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ट्रू, ट्रू सर ट्रू, क्योंकि जीरो कैन बी एक्सप्रेस एज 0/1। ऑल राइट, ट्रू, बात समझ में आ गई। जीरो क्या है सर? जीरो एक होल नंबर है, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हुआ। जीरो एक इंटीजर है, हर इंटीजर रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हुआ। ऐसे भी आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसको कर लो जल्दी से आप नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे, फ्रैक्शन वर्सेस रेशनल नंबर। फ्रैक्शन वर्सेस रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से आपको देखना है भाई। क्या देखना है? ये बॉक्स आपको दिख रहा है, रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन है। रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, फ्रैक्शन का सारा रीजन रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, तो एवरी fraction is rational number. Every fraction is rational number. बात समझ में आई? हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर का रीजन फ्रैक्शन से बाहर भी निकल रहा है। देखिए, मतलब यहां पे जो नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है, यहां पे जो नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। करेक्ट? आ गई बात समझ? तो हम जान गए फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। सपोज कोई फ्रैक्शन है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, तो ये फ्रैक्शन है। ऑल राइट, अगर मैंने लगाया माइनस a अपॉन माइनस बी, तो ये भी फ्रैक्शन है, बिकॉज माइनस से माइनस कट जाएगा, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। ऑल राइट, फ्रैक्शन है तो ये रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। अगर माइनस a अपॉन बी है तो ये नेगेटिव है भाई, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है, तो ये फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है। ऑल राइट, फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है। और अगर मैं कहूँ a अपॉन माइनस बी, तो ये भी नेगेटिव, फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई? एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन, बिकॉज फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई भाई? क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। विच ऑफ द नंबर फैमिलीज डू दीज नंबर्स बिलोंग्स टू? कुछ नंबर्स हैं और दो नंबर फैमिली है, एक रेशनल नंबर फैमिली और एक फ्रैक्शन फैमिली। आपको बताना है ये नंबर्स कौन सी फैमिली में लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था भाई, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो नंबर लिखा जा सके, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो नंबर एक्सप्रेस किया जा सके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, that number is called fraction. That number is called rational number, not fraction. That number is called rational number. But condition क्या है रेशनल नंबर की? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट? हाँ सर समझ में आ गई बात। एंड फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा लेकिन रेशनल नंबर कैन नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। बात समझ में आई? इतनी ही बात को समझते हुए इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। -2/7, -2/7 भाई देखो, -2/7 रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। ठीक, क्या -2/7 फ्रैक्शन है? ना भैया, नेगेटिव है, नहीं होने का। 3/8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर,
और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। 3/8 रेशनल नंबर, 3/8 फ्रैक्शन भी है बिकॉज इट इज पॉजिटिव। 4/11 जैसे 3/8 वैसा ही 4/11 पॉजिटिव है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। ठीक है भाई, दोनों इंटीजर है। 7 क्या है, एक होल नंबर है, 7 एक नेचुरल नंबर है। 7 को हम एज्यूम कर सकते हैं 7/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं नीचे 1 एज्यूम करके। तो ये क्या हुआ सर, 7/1 क्या हुआ, 7/1 रेशनल नंबर, हाँ सर रेशनल नंबर। बात समझ में आई, 7/1 फ्रैक्शन, हाँ सर फ्रैक्शन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट 3/2 जैसा ये वैसा 3/2 -2/11 -2/11 रेशनल नंबर होगा लेकिन फ्रैक्शन नहीं होने का। 7/0 अपॉन में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा 7/0, 7/0 भाई रेशनल नंबर नहीं है, 7/0 रेशनल नंबर नहीं है। 7/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो ये फ्रैक्शन भी नहीं है। 0 क्या है सर, 0 है रेशनल नंबर। आ गई बात समझ, हाँ सर बात समझ में आ गई है, 0 एक रेशनल नंबर है। क्लियर, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये 3/2 रह गया था क्या इधर, हाँ सर 3/2 रह गया था। अब सही है, फ्रैक्शन है 3/2, ऑल राइट, ये 3/2 इधर आ गया। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोवेस्ट फॉर्म भी कह देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह देते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई, ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब ये है क्या सर, देखिए रेशनल नंबर a/b, कोई रेशनल नंबर a/b है, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं इफ a and b आर इंटीजर्स, मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हो, हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। आई वो बात समझ, हाँ सर बात समझ में आ गई। मतलब कोई नंबर है जैसे कि 2/3, कोई नंबर है 2/3, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 3। कोई ऐसा नंबर है क्या जो 2 को और 3 को दोनों को डिवाइड कर दे, सर 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म यही कह रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर जब कहलाता है जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन डिवाइजर ना हो 1 के अलावा। जैसे कि 5/6, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 6 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। 7/8, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 8 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। 3/8, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 3 और 8 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। अगर मैं कहूँ 5/10 तो ये नहीं होने का, क्योंकि 5 और 10 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5/10 लिखा जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 है सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई, ये नहीं है अभी करेक्ट। अब एक बात और लिखी है यहाँ पर, कॉमन डिवाइजर तक समझ में आ गया, कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। b इज पॉजिटिव, b हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। b मतलब ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर नीचे नेगेटिव है तो नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ 4/11 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या करेंगे, 4/11 है ना, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, ये हो जाएगा -4/11, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रेशनल नंबर जब कहलाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है,
वन तो सबका डिवाइजर होता ही है, तो वन के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, पहली बात, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, बात समझ में आई, तब वो कहलाएगा भाई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात होती है, समझ में आ गई बात, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात होती है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा लोवेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म को जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से भाई। हो गया, हाँ सर हो गया भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है भाई। देखते हैं कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस, एकदम जबरदस्त ये क्वेश्चन है। -8/6, देखिए माइनस को अभी छोड़िए, 8 और 6, कोई ऐसा नंबर बताइए 1 के अलावा जो 8 को और 6 को दोनों को डिवाइड कर दे। सर टू, तो -8/6 है ना, ऊपर भी डिवाइड 2 से करो, नीचे भी डिवाइड 2 से करो। भाई हम दोनों जगह ही डिवाइड करेंगे, एक जगह नहीं कर सकते, करेक्ट। तो -8 की डिवाइड जब 2 से हुई तो -4, 6 की डिवाइड जब 2 से हुई तो 3, -4/3। अब देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 को और 3 को दोनों को डिवाइड कर दे? 1 है सर। बेटा 1 की बात नहीं हो रही, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 3 को डिवाइड कर दे? नहीं सर। क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर नेगेटिव है? नहीं सर। तो भैया यही है सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। चलिए सर सेकेंड पार्ट देखते हैं, -44/72। देखिए माइनस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है, और पिछले वाले में भी माइनस यहाँ लगा हुआ है। जब माइनस इधर लगा हुआ होता है इसका मतलब माइनस न्यूमरेटर में है, समझ में आई बात? इसका मतलब ये ऐसे है, -44/72। कोई ऐसा नंबर जो 44 और 72 दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर 4, दोनों को 4 डिवाइड कर देगा भाई, -44/72 दोनों को डिवाइड कर दो 4 से। 4 11 44 माइनस एज इट इज, करेक्ट, और 4 1 4, 4 8 32। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखिए 11 और 18, माइनस को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई ऐसा नंबर है जो 11 और 18 को दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं सर, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम समझते हो ना, ऐसा पेयर नंबर्स का जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। और नेगेटिव, क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव है? नहीं सर, न्यूमरेटर नेगेटिव है। तो बस यही है सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑल राइट, करिए इसको जल्दी से नोट बच्चों, उसके बाद करेंगे हम थर्ड पार्ट। हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट, ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं अब। (25/45). कोई ऐसा नंबर, इज देयर एनी नंबर which divides 25 and 45 both? Yes sir, 5. 25 and 45 both divide by 5. When 25 divide by 5 you will get 5. When 45 divide by 5 you will get 9. Here numerator and denominator both are co-prime numbers and denominator is positive. Correct? Is simplest form. All right. अभी मैं आपको एक और मेथड कराऊंगा, समझाऊंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का, जिससे हम एक स्टेप में ही कर सकते हैं रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऑल राइट, एक स्टेप में। कभी कभी ऐसा होता है, कोई नंबर ऐसा आता है इसको बार बार डिवाइड करना पड़ता है, तो हम बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिंगल स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं, और बार बार डिवाइड करके तो आंसर आ ही जाएगा। आप इसको जल्दी से नोट करिएगा पहले। हो गया नोट? बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो देखते हैं आगे।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म एक ही बात है। तो देखिएगा -12/30, -12/30 स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। कोई ऐसा नंबर जो 12 को और 30 को दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ सर 2 है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए -12/30 बोथ डिवाइड बाय 2, -12 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट -6, 30 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट व्हाट 15। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 को और 15 को दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर 3। तो भाई देखिए बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है, यही तो मैं आपको समझा रहा था, बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है। तो एक मेथड हमारे पास ऐसा भी है जो हमें बार बार डिवाइड ना करना पड़े। तो 6 डिवाइड बाई 3 2, 15 डिवाइड बाई 3 5, माइनस का तो -2/5, -2/5। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। -2/5, -2/5 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। सर आप एक मेथड की बात कर रहे थे, तो बेटा ये थर्ड वाला पार्ट है ना, इसको कराएंगे उस वाले मेथड से। देखिए यहां पर नेगेटिव नीचे तो नहीं है, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड पार्ट देखते हैं। -14/49। कोई ऐसा नंबर जो 14 और 49 दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर 7। तो -14 डिवाइड बाई 7 एंड 49 भी डिवाइड करो 7 से। -14 डिवाइड बाई 7 यू विल गेट -2, 49 डिवाइड बाई 7 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, माइनस को हटाइए 1 मिनट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 2 और 7 को डिवाइड कर दे, 2 और 7 का फैक्टर हो 1 के अलावा, ठीक है। और नीचे वाला पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। जल्दी से करिएगा नोट। इसके बाद एक और मेथड हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का। चलिए भाई देखते हैं क्या है वो मेथड। सर थर्ड पार्ट करने के लिए कह रहे थे उस मेथड से आप? हाँ जी, तो थर्ड पार्ट है 24। भाई किसी को आता है मेथड? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। किसी को आता है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ सर आता है। ओके बेटा आता है तो बताइएगा, मैं चेक करूंगा अभी। देखिए 24/-64, -64 माइनस नीचे है, मतलब चलो माइनस की बात बाद में करेंगे, माइनस को इग्नोर करो। देखो 24 और 64 किस नंबर से कटेंगे? सर 2 से कट जाएंगे, सर 4 से कट जाएंगे। तो भाई हमें नहीं पता कब कब कितनी कितनी बार कटेंगे। कभी कभी बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, बार बार कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, कटते रहते हैं। करेक्ट, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, यहाँ पर 2 बार डिवाइड हुई थी। ऑल राइट, तो क्या करेंगे? तो भाई हम क्या करेंगे, माइनस को इग्नोर करने के बाद हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। किसका? 24 का और 64 का। एक बार आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे 24 की भी और 64 की भी। बात समझ में आई? एक ही बार डिवाइड करनी पड़ेगी अगर आप इस वाले मेथड से करेंगे तो 24 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, आपको पता है। 8 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 24 को और 64 को दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 24 की डिवाइड 8 से, -64 की डिवाइड भी 8 से। 24 की डिवाइड 8 से हुई 3, -64 की डिवाइड 8 से हुई तो क्या आएगा? -8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर, क्योंकि डेफिनेशन हमें याद है, लास्ट में लिखा था b इज ऑल्सो पॉजिटिव। b मतलब डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर डेनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है। चलो माइनस की बात बाद में देखेंगे। ये बताओ 3 और 8 को प्राइम है? 3 और 8 हाँ सर को प्राइम है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 और 8 को दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो बस माइनस का और हिसाब किताब कर दो। कैसे?
क्या करेंगे, ये माइनस पहुंच जाएगा ऊपर। कैसे पहुंचेगा सर, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, या ये कहो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की डिवाइड -1 से की। तो ये हो गया -3/8 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये वाला वर्क आप रफ पे भी कर सकते हो, फेयर पे भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे 8 से तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 8 कहाँ से आया। ऑल राइट, नोट करिएगा जल्दी से। फोर्थ पार्ट और करेंगे इसके बाद हम। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। -36/-63, ये हो जाएगा 36/63। क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। कैसे हुआ, दोनों की -1 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों करी -1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले माइनस को देखते हुए। दैट्स इट, मतलब हुआ यही है जो मैंने आपको बताया, दोनों की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस हो गए। लेकिन शो नहीं करेंगे हम, माइनस से माइनस काट देंगे। ओके, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 36 और 63 दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर है, 3 है। तो 3 1 जा 3, चलिए डिवाइड ही कर देते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन आया है, सॉल्व करना है, स्पेशली यही करना है। 36/63 दोनों की डिवाइड 3 से, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। बात समझ में आई? 12/21। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा? हाँ सर कर देगा, 3 करेगा। 3 करेगा क्या? हाँ सर क्यों नहीं करेगा, 3 करेगा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो 3 से भाई। 12 डिवाइड बाई 3 4, 21 डिवाइड बाई 3 7, 4/7। 4/7, 4 और 7 दो को प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया भाई, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 बार डिवाइड करनी पड़ी ना? हाँ सर करनी पड़ी। देखिए अब एक और बात समझिए, एक बार 3 से डिवाइड हुई, फिर एक बार और 3 से डिवाइड हुई, 3 3 जा 9। अगर हम दोनों की एक ही बार 9 से डिवाइड करते तो भी यही आंसर आता। चेक करो, -36 -63 हो गया था, 36 63 दोनों की 9 से डिवाइड, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। आया ना सर? ये 9 कैसे मिला? बेटा 9 कुछ नहीं है, 9 है इन दोनों का HCF, नॉट 6 9। ठीक, 9 है इन दोनों का HCF। आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो अगर आपको नहीं चल रहा पता, या फिर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप आ रहे हैं, तो आप दोनों का HCF निकाल के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिवाइड कर सकते हो। माइनस का ध्यान रखना भाई, माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस को ऊपर आप शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है? और अगर दोनों ही माइनस है तो कट जाएंगे, पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है? बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। और भाई अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखा ना किसी क्वेश्चन में, तो आपको अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना है। करेक्ट, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आंसर फाइनल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। हालांकि ये तो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करने के लिए कहा गया था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जहाँ पे कुछ और करने के लिए कहा जाएगा, सिंप्लीफाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना आंसर लास्ट में, जो वो कह रहा है वो तो करना ही है, लास्ट में आपको अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही देना है। सपोज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया 1/-2, तो आप -1/2 लिखेंगे। क्लियर? आपका आंसर आया 2/4, तो आप 1/2 लिखेंगे। ध्यान रखना, आंसर शीट से मैच नहीं होगा आपका आंसर, और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया, और समझ में भी आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अपना आंसर देना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फाइनल आंसर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यू नो वेरी वेल अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भाई हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए नाम से ही क्लियर है, इक्वल। इक्वल वर्ड से आया है ये वर्ड इक्विवेलेंट, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू इक्वल हो, और
उनके जो फेस होगा, उनका जो फेस होगा मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये डिफरेंट होगा। ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे रेशनल नंबर्स, देखिए ये मैंने आपको फ्रैक्शंस में भी पढ़ाया था। पहले आपको चैप्टर पढ़ाया गया था फ्रैक्शंस, वहां भी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के नाम से। आज हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से। तो जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था वही मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, बट यहां पर निगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो देखिए मतलब वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उनका फेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये डिफरेंट होगा। कैसे सर? देखिए समझिए, यहां देखिए आप, हाउ मेनी स्लाइसेस आर शेडेड आउट ऑफ 4, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 हाउ मेनी आर शेडेड? 2, तो 2 आएगा न्यूमरेटर में। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 2/4, करेक्ट। यहां पर 1 2 3 4, 4 शेडेड आउट ऑफ 8। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर शेडेड आउट ऑफ 16, 9 10 11 12 13 14 15 16, करेक्ट। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो है तो हाफ ही शेडेड, हाफ पोर्शन शेडेड, और यहां भी हाफ पोर्शन शेडेड। ऑल राइट, तो मतलब इन सबकी वैल्यू, शेडेड पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी? तीनों की इक्वल होगी। हाफ हाफ हाफ, वैल्यू कितनी होगी? 1/2। देखिए सबकी वैल्यू कितनी है? 1/2, लेकिन सबका फेस अलग अलग है, 2/4, 4/8, 8/16। लेकिन डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो तीनों देखिए हाफ 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 है। बात समझ में आई? तो रेशनल नंबर्स दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जिनका डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, वैल्यू सेम होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब ध्यान से बात समझिए। क्या बात सर? बात यह है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई इनको हम फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। हम मल्टीप्लाई करके भी इनको फाइंड कर सकते हैं और इनको हम डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपके पास सपोज कोई एक रेशनल नंबर है 4/8, इसको ही ले लेते हैं, एक रेशनल नंबर है 4/8, करेक्ट। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी 2 से। आपने किया मल्टीप्लाई 4 की 2 से 8, 8 की 2 से 16, क्या बन गया? 8/16। तो 4/8 और 8/16 क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो भाई न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अगर हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई -2 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई भी -2 से करनी पड़ेगी। ऑल राइट, चलिए सर मैं तो डिवाइड करूंगा, जब आपने डिवाइड बताया तो डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए 4/8, मैं 4 की डिवाइड 2 से कर रहा हूं और 8 की डिवाइड भी 2 से कर रहा हूं। 4 की डिवाइड 2 से की तो 2 आया, 8 की डिवाइड 2 से की तो 4 आया, क्या बन गया? 2/4, 2/4। तो 4/8 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम आ रही है। 4/8, 2/4 दोनों इक्वल है, 2/4 के इक्वल 4/8, 4/8 के इक्वल 2/4, 4/8 के इक्वल 8/16, 8/16 के इक्वल 4/8, मतलब 2/4, 4/8, 8/16 सब इक्वल है। और देखिए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो 8, 4 की भी 4 से करनी पड़ेगी, 4 4 तो 16। देखिए 2/4 और 8/16 इक्वल है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके।
बात समझ में आई। हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। कंडीशन बस यही है, जब आप मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से, 2 से, -1 -2, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिससे आप न्यूमरेटर की करें उसी से ही आप डिनोमिनेटर की करें। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जिस नंबर से आप डिवाइड न्यूमरेटर की कर रहे हैं उसी नंबर से आपको डिवाइड डिनोमिनेटर की करनी पड़ेगी। बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। तो कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो आप? इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर के? इनफाइनाइट। मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, आपको मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट हम फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट दोज विच कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर डिनोमिनेटर 4 इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या करना है हमें? उनको सेलेक्ट करना है जिनको हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर में जिनका डिनोमिनेटर 4 हो, अगर उन रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में किया जाए तो क्या करेंगे आप? इनको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इनको आप लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए और देखिए डिनोमिनेटर में 4 किसका आ रहा है। दैट्स इट। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको? 7/8 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई चेंज नहीं, और इसको हम सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 नहीं है। 64/16 64/16 ध्यान से देखना है। 64 और 16 दोनों ही 16 से कट जाएंगे, दोनों ही कट जाएंगे 16 से, तो HCF दोनों का 16 है, तो मैं इसको भी 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 16 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4/1 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया भाई। लोएस्ट फॉर्म लिखा है ना, आप यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, आपको अभी पढ़ाया था, लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होता है। ऑल राइट, ओके सर। 36/-12 36/-12 दोनों की डिवाइड कर सकता हूं भाई मैं, किससे? 12 से। हाँ सर, 12 3 36 और ये -1, ये हो जाएगा -3/1 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। निगेटिव नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। ऑल राइट, अभी तक हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिसके डिनोमिनेटर में 4 हो लोवेस्ट फॉर्म में करने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -16/17 16 और 17 पहले से ही को प्राइम नंबर है, तो ये ऑलरेडी इज इन लोवेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, 5/-4 5/-4 को हम लिख सकते हैं कैसे? दोनों की मल्टीप्लाई -1 से कर दो, मुझे तो माइनस ऊपर लेके जाना है भाई, क्योंकि 5 और 4 तो पहले से ही को प्राइम है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 4 को दोनों को डिवाइड कर दे, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव है जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा भाई। माइनस कैसे जाएगा? दोनों की -1 से मल्टीप्लाई की तो -5/4 -5/4 आ गया आपका, इज इन लोवेस्ट फॉर्म। इज इन लोवेस्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करेंगे? लास्ट और चेक कर लेंगे भाई। 140/28 दोनों 28 से कट जाएंगे सर, दोनों को 28 से कट दीजिए।
140 अपॉन 20, 140 की डिवाइड 28 से की तो 5, 5/1 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। क्या पूछा था? सेलेक्ट दोज विच कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर डेनोमिनेटर 4, रेशनल नंबर डेनोमिनेटर 4 इन लोवेस्ट फॉर्म। तो ये रहा भाई हमारा आंसर, इसको कर दिया हमने सेलेक्ट। ऑल राइट, 5/-4 इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। सेलेक्ट करने को किया था हमने, कर दिया सेलेक्ट। ऑल राइट, हमने कर दिया भाई इसको सेलेक्ट। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बेस्ड था भाई हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ। अब देखते हैं भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं? हाँ सर, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखिए दोनों की सेम नंबर से डिवाइड हुई है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? हाँ सर, ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है, ये दोनों भी है, ये दोनों भी है। बहुत बढ़िया, ये दोनों भी है। करेक्ट, ये दोनों भी हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिनके डिफरेंट होते हैं। आ गई समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज अ रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म विद न्यूमरेटर एज 6। इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको हम लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर 6 हो, जिसका न्यूमरेटर 6 हो। क्या करेंगे भाई? देखिए, ये देखिए पहले आप 6/4 -6/4 24 सॉरी -6/24 क्या करेंगे भाई? आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 को और 24 को दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ सर 6 ही है। तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6 माइनस एज इट इज 6 4 ज़ा 24। क्या न्यूमरेटर में 6 है? लोवेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद न्यूमरेटर में 6 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए भाई 72/12 72/12 दोनों को डिवाइड कर दो 12 से, इसको भी और इसको भी। 12 5 ज़ा 60 12 6 ज़ा 72। ऑल राइट, 12 6 ज़ा 72। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद न्यूमरेटर में 6 है? हाँ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर में 6 आया, तो आंसर हमारा ये सेट हो गया भाई। ये हो गया भाई हमारा आंसर। इसको जब हमने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट रेशनल, मैंने क्या बोला? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बेटा ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर 6 है। करेक्ट। और अगर क्वेश्चन की बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कट किया, रिड्यूस किया, तो न्यूमरेटर में 6 आया। डेनोमिनेटर में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, यहां लिखा न्यूमरेटर में 6 आना चाहिए। हाँ जी आया है, हाँ जी आया है, न्यूमरेटर 6। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी आप दोनों को कन्वर्ट करके देखेंगे, न्यूमरेटर में 6 नहीं आएगा भाई। करके देख लीजिएगा आप, इन दोनों को आप डिवाइड करिएगा, इन दोनों को करिएगा, ये आएगा -4, इसको करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 16 1 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, नहीं आएगा, न्यूमरेटर में 6 नहीं आएगा। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था भाई। हो गया? हाँ जी सर हो गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर? क्या ये दोनों सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये दोनों सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे पता करेंगे सर? भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होते हैं वो सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था भाई, देखिए क्या पढ़ाया था, सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी क्या आई थी? सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आई थी।
करेक्ट। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे किन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रही है। जिन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल राइट, तो देखते हैं भाई, पहला पार्ट देखते हैं। -7/21 एंड 3/9, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, रिड्यूस कर दो लोएस्ट फॉर्म में। तो देखिए भाई, -7/21, दोनों की डिवाइड 7 से कर दी जाए, दोनों की डिवाइड 7 से कर दी जाए, -1/3। दूसरा है सर 3/9, दोनों की डिवाइड 3 से इजीली हो जाएगी, 1/3। इसका आंसर आ रहा है -1/3, इसका आंसर आ रहा है 1/3। ऑल राइट, सिंस -1/3 not equal to 1/3, therefore -7/21 and 3/9 not represent same rational number। हमने ये पहला वाला चेक किया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं हम सेकंड वाला। स्टूडेंट्स इसको नोट करिएगा, सेकंड वाला इधर देख लीजिएगा, हाँ सर इधर देख लीजिएगा, -16/20। शॉर्ट में करें, 16 और 20 की दोनों की डिवाइड 4 से कर दीजिएगा, तो 16 की डिवाइड 4 से होगी तो 4, ये माइनस एज इट इज, 20 की डिवाइड 4 से होगी तो 5, 20/-25, 20/-25, 20/-25। क्या करेंगे, दोनों की डिवाइड 5 से हो रही है, 20 भी 5 से कट जाएगा और 25 भी 5 से कट जाएगा। 25 जब 5 से कटेगा बॉस तो आएगा -5। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोप्राइम, और माइनस ऊपर है, डिनोमिनेटर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 और 5, माइनस को इग्नोर करो, देखो 4 और 5 कोप्राइम है, लेकिन माइनस नीचे है। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सर -4/5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की -1 से मल्टीप्लाई की। -16/20 भी -4/5, 20/-25 भी -4/5। तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम रेशनल नंबर को। करेक्ट, इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आई है। अंडरस्टूड, इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आई है। हम लिख सकते हैं simplest form of both the number, since simplest form of both the rational number is same, therefore they both represent the same rational number. Which of the following pair represent the same rational number? कौन सा भैया? सेकंड। इसके बाद का वर्क हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, since simplest form is same, therefore -16/20 and 20/-25 represent same rational number. All right, ये और ये एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म को दिखाया, यहाँ पर हमने लिख के बताया, एक ही बात है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? सेम रेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पेयर। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। आपको 4 रेशनल नंबर बताने हैं जो इक्विवेलेंट हो दिस एंड दिस। देखिए भाई कितना आसान ये क्वेश्चन है। -2/7 है, आपको 4 रेशनल नंबर बताने हैं, आपको 4 रेशनल नंबर बताने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो। -2/7 के जो
इक्विवेलेंट हो। तो भाई 4 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे? हमें बताया था कि हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं और डिवाइड करके कर सकते हैं। आपको मैंने बताया अभी शर्त क्या है, सेम नंबर से न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए -2/7 है, तो हम क्या करेंगे, -2/7 मल्टीप्लाई 2 से कर दो, -2/7 दोनों की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। भाई किसी भी नंबर से कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम होनी चाहिए। -2/7 की मल्टीप्लाई -2 से कर दो, -2 की -2 से हुई तो 7 की भी -2 से। कितने बताने हैं? 1 2 3 4 बताने हैं भाई। 1 2 3 हो गए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, -2/7 भाई 5 से कर दो, इट्स अप टू यू, या फिर -1 से कर दो, किसी भी नंबर से कर दो भाई, किसी भी नंबर से कर दो। 4 रेशनल नंबर बताने हैं इसके इक्विवेलेंट। तो भाई यहां देखिएगा आप, -4/14 -6/21 4/-14 2/-7। करेक्ट? आ रही है बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ रही है। ऑल राइट, हम लिखेंगे देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर 4 equivalent rational number are -4/14 -6/21 4/-14 2/-7। स्टूडेंट्स अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 के 50 का आंसर अलग आ सकता है। अगर पूरे स्कूल को आप सॉल्व करने के लिए दे क्वेश्चन और पूरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 के 1000 का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि हर एक नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पॉसिबल है। भाई मैंने मल्टीप्लाई 2 से की, क्या पता कोई 12 से कर दे, क्या पता कोई 2000 से कर दे, क्या पता कोई 99000 से कर दे। इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। आ रही है बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके बच्चों, तो इसको जल्दी से कर लो नोट। पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। गिवन रेशनल नंबर इज 5/-3 5/-3 5/-3 5/-3 1 2 3 और 5/-3। आपको करने हैं भाई 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दोनों की मल्टीप्लाई 5 की और -3 की 2 से कर रहा हूं। दोनों की मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूं। दोनों की मल्टीप्लाई -1 से कर रहा हूं। भाई किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई -3 से या फिर -6 से कर रहा हूं। करनी सेम से है, जिस नंबर से न्यूमरेटर की होगी उसी से ही डिनोमिनेटर की होगी। देख इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखिए कितना हो गया भाई, 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 माइनस का 5 5 ज़ा 25 5 3 ज़ा 15 और ये माइनस का 5 1 ज़ा 5 माइनस का 3 1 ज़ा 3 ये माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ा 30 माइनस का 6 3 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो भाई 4 रेशनल नंबर, देयरफॉर 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4 रेशनल नंबर्स equivalent to 5/-3
-3r। भाई आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। तो आंसर शीट में अगर अलग आंसर आता है तो डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर। हमसे 4 पूछे थे, हमने बता दिए। हमसे अगर 40 भी पूछे जाते तो हम 40 भी बता देते। नोट कर लीजिएगा भाई इसको जल्दी से बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आज हमने जान लिया अच्छे से रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कितने फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने जान ली है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन के साथ। लेकिन जाना कहीं नहीं है क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये रही इन्फॉर्मेशन सर, सुनिए ध्यान से बच्चों। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है भाई आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको मिल रही है बच्चों। हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलना बड़ी बात नहीं है, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिलना बहुत बड़ी बात है। सब कुछ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सब कुछ मिलेगा बॉस, सब कुछ मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, कंसर्न बुक जो आपकी लगी हुई है उसके क्वेश्चंस, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। MCQ सीरीज आपको मिल जाएगी, DPBs डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा भाई। 44,000 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। सब कुछ आपको मिलने वाला है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। स्टूडेंट्स CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स अपन कवर कर रहे हैं। करेक्ट। हिंदी मीडियम के लिए अपना एक और चैनल है। जब आप मेन चैनल पर आप देखेंगे, यहाँ पर चैनल वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। क्लिक करिएगा, पहुंच जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है इंग्लिश स्पोकन कोर्स, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं बच्चों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा बॉस, जल्दी से करिएगा। कर दिया क्या? बहुत बढ़िया। नहीं किया तो भैया अब भी कर दो, टाइम है अभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम छाए हुए हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग छाए हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मुझे पता है आप सब लोग भी वहाँ पर हैं, तो मुझे फॉलो करिएगा। मुझे मतलब मैग्नेट ब्रेन को फॉलो करिएगा, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बच्चों। और बच्चों, ये सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारी ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। और बच्चों, यूट्यूब पर तो है ही है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर कोर्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, यू सॉ इट राइट। ई नोट्स, PDFs आपको मिल जाएंगी भाई। कहाँ पर मिलेंगी? हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहुंच जाइए जल्दी से और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स को, पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। कितना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। आपको क्या करना है? 2 ही काम करने हैं। पहला काम आपको पढ़ना है, दूसरा काम सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट बच्चों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।